श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम अथ प्रथमोध्याय। परीक्षित और वज्रनाभ का समागम। शांडिल्य मुनि के मुख से भगवान की लीला के रहस्य और ब्रजभूमि के महत्व का वर्णन। व्यास उवाच। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्धव स्थान निरोध हेतवे नुमो वयं भक्तिरसाप्तये निशम नैमिषे सूतमासीननम भीवादि महामतिं कृथामृतरसास्वाद कुशला ऋषियो ब्रुवन्। महर्षि व्यास कहते हैं, जिनका स्वरूप है सच्चिदानंद घन, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य आदि गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृतमयी लीला कथा के रसिक उसके रसास्वादन में अत्यंत कुशल शौनकादि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न किया। ऋषयः ऊचु। वज्रम श्रीमाथुरे देशे स्वपौत्रं हस्तिनापुरे अभिषिच्य गते राज्ञी तो कथं किं चक्रतुः। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन सा कार्य किया। सूत उवाच। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। महापंथं गते राज्ञी परीक्षित पृथ्वीपति जगाम मथुरां विप्रा वज्रनाभदिद्रक्षया। सूत जी ने कहा, नारायण, भगवान नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास को नमस्कार करके शुद्ध चित्त होकर भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुराण रूप जय का उच्चारण करना चाहिए। शौनकादि ब्रह्मर्षियों, जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडवगण स्वर्गारोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य तो इतना ही था कि वहां चलकर वज्रनाभ से मिलजुल आए। पितृव्यमागतं ज्ञात्वा वज्रं प्रेम परिलुप्त अभिगम्याभिवाद्याथ निनाय निज मंदिरम परिष्वज्य सतं वीरः कृष्णैकगतमानस रोहिण्याद्या हरे पत्नीर्ववन्दायत नागत ताभि सम्मानितोत्यर्थं परीक्षित पृथ्वीपति विश्रान्तः सुखमासीनो वज्रनाभमुवाच। जब वज्रनाभ को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी अगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन नित्य निरंतर आनंद घन श्री कृष्णचंद्र में ही रमता रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया। इसके बाद अंतःपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया। रोहिणी आदि श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। वे विश्राम करके जब आराम से बैठ गए, तब उन्होंने वज्रनाभ से यह बात कही। परीक्षितुवाच। तात त्वत्पितृभिर्नूनं स्मत्पितृ पितामहा उद्धृता भूरि दुःखौघादहं
च परिरक्षितः न पारयाम्यहं तात साधु कृत्वोपकारतः त्वामत प्रार्थयाम्यंग सुखं राज्येऽनुयुज्यताम् कोशसैन्यादिजा चिन्ता तथारिदमनादिजा मनागपि न कार्याते सुसेव्या किन्तु मातरः निवेद्य मयि कर्तव्यं सर्वाधिपरिवर्जनं श्रुत्वैतत् परमप्रीतो वज्रस्तं प्रत्युवाचः। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, तुम्हारे पिता और पितामहों ने मेरे पिता पितामह को बड़े संकटों से बचाया है, मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। प्रिय वज्रनाभ, यदि मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूं तो किसी प्रकार नहीं चुका सकता। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम सुखपूर्वक अपने राजकाज में लगे रहो। तुम्हें अपने खजाने की, सेना की तथा शत्रुओं को दबाने आदि की तनिक भी चिंता न करनी चाहिए। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही, वह यह कि तुम्हें अपने इन माताओं की खूब प्रेम से भली भांति सेवा करते रहना चाहिए। यदि तुम्हारे ऊपर कभी कोई आपत्ति विपत्ति आए अथवा किसी कारणवश तुम्हारे हृदय में अधिक क्लेश का अनुभव हो तो मुझसे बताकर निश्चिंत हो जाना, मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। सम्राट परीक्षित की यह बात सुनकर वज्रनाभ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा परीक्षित से कहा, वज्रनाभ उवाच राजन्नोचितमेतत्ते यदस्मासु प्रभाससे त्वत्पित्रोपकृतश्चाहं धनुर्विद्या प्रदानतः। वज्रनाभ ने कहा, महाराज, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वह सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है। तस्मानाल्पापि मे चिंता छात्रं दृढ़मुपेयुषः किन्त्वेका परमा चिंता तत्र किंचिद विचार्यताम् माथुरे त्वभिषिक्तोऽपि स्थितोऽहं निर्जने वने क्व गता वै प्रजात्रत्या यत्र राज्यं प्ररोचते। इत्युक्तो विष्णुरातस्तु नन्दादीनां पुरोहितं शाण्डिल्यामाजुहावाशु वज्रसन्देहनुत्तये अथोटजं वीययाशु शाण्डिल्य समुपागतः पूजितो वज्रनाभेन निससादासनोत्तमे उपोदघातं विष्णुरातश्चकाराशु ततस्वसो उवाच परमप्रीतस्तावुभो परिसान्त्वयन्। इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रियोचित शूरवीरता से भली भांति संपन्न हूँ। मुझे केवल एक बात की बहुत बड़ी चिंता है, आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन वन में ही रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। जब वज्रनाभ ने परीक्षित से यह बात कही, तब उन्होंने वज्रनाभ का संदेह मिटाने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलवाया। ये ही महर्षि शांडिल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि शांडिल्य अपनी कुटी छोड़कर वहां पहुंचे। वज्रनाभ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने वज्रनाभ की बात उन्हें कह सुनाई। इसके बाद महर्षि शांडिल्य बड़ी प्रसन्नता से उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे, शांडिल्य उवाच शृणुतं दत्तचित्तो मे रहस्यं व्रजभूमिजं व्रजनं व्याप्तिरीत्युक्ता व्यापनाद व्रज उच्यते गुणातीतं परं ब्रह्म व्यापकं व्रज उच्यते सदानन्दं परं ज्योतिर्मुक्तानां पदमव्ययम् तस्मिन् नन्दात्मज कृष्ण सदानन्दांग विग्रह आत्मा रामश्चाप्तकाम प्रेमाक्तेरनुभूयते आत्मा तु राधिका तस्य तयेव रमणादसो आत्मा रामतया प्राज्ञे प्रोच्यते गूढ़वेदिभिः।
शांडिल्य जी ने कहा, प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ, मैं तुम लोगों से व्रजभूमि का रहस्य बतलाता हूँ, तुम दत्त चित्त होकर सुनो। व्रज का शब्द का अर्थ है व्याप्ति। इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण इस भूमि का नाम व्रज पड़ा है। सत, व्रज, तम, इन तीन गुणों से अतीत जो पर ब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए उसे व्रज कहते हैं। वह सदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। इस पर ब्रह्म स्वरूप व्रज धाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आत्मा, राम और आप्त काम है। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका। उनसे रमण करने के कारण ही रहस्य के मर्मज्ञ उन्हें ज्ञानी पुरुष आत्मा राम कहते हैं। कामास्तु वांछितास्तस्य गावो गोपाश गोपिका नित्या सर्वे विहाराध्या आप्त कामस्ततस्त्वयं रहस्यं त्विदमेतस्य प्रकृते परमुच्यते प्रकृत्याखेलतस्तस्य लीलान्यैरनुभूयते सर्गस्थित्यप्ययार यत्र रज सत्व तमो गुणे लीलैवं द्विविधा तस्य वास्तवी व्यवहारिकी वास्तवी तत्व संवेदा जीवानां व्यवहारिकी आद्यां विना द्वितीयानाद्यगा क्वचित् युवा योगे चरेयं तु तल्लीला व्यवहारिकी यत्र भूरादयो लोका भुवि माथुरमण्डलम् अत्रैव व्रजभूमि सा यत्र तत्त्वं सुगोपितं भासते प्रेमपूर्णानां कदाचिदपि सर्वतः कदाचित् द्वापरस्यान्ते रहो लीलाधिकारिण समवेताय दात्र स्यूर्यथेदानीं तदा हरिः स्वे सहावतरेत स्वेषु समावेशार्थमीप्सितः तदा देवादयोऽप्यन्येन वतरन्ति समन्ततः। काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। व्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ है गौएं, ग्वाल बाल, गोपियां और उनके साथ लीला विहार आदि। वे सब के सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं। इसी से श्री कृष्ण को आप्त काम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की यह रहस्य लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ होने वाली लीला में ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलय की प्रतीत होती है। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान की लीला दो प्रकार की है, एक वास्तवी और दूसरी व्यवहारिकी। वास्तवी लीला स्वयं वेद्य है, उसे स्वयं भगवान ने और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीला होती है वह व्यवहारिकी लीला है। वास्तवी लीला के बिना व्यवहारिकी लीला नहीं हो सकती, परंतु व्यवहारिकी की लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो यह व्यवहारिकी लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोक इसी लीला के अंतर्गत है। इसी पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है। यहीं वह ब्रजभूमि है जिसमें भगवान की वह वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है। वह कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब ओर दिखने लगती है। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्र होते हैं, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सके। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब और अवतार लेते हैं। सर्वेषां वांछितं कृत्वा हरिरन्तर्हितो भवत् तेनात्र त्रिविधा लोका स्थिता पूर्वं न संशयः नित्यास्तल्लीप्सवश्चैव देवाध्याश्चेति भेदतः
देवाध्यास्तेषु कृष्णेन द्वारकां प्रापिता पुरा पुनर्मोषलमार्गेण स्वाधिकारेषु चापिता तल्लिप्सूंश्च सदा कृष्ण प्रेमानन्देकरूपिणः विधाय स्वीय नित्येषु समावेशितवांस्तदा नित्या सर्वेऽप्ययोग्येषु दर्शनाभावतां गतः व्यावहारिकलीलास्थास्तत्र यन्नाधिकारिणः पश्यन्तत्रागतास्तस्मान्निर्जनत्वं समन्ततः तस्माच्चिन्ता न ते कार्या व्रजन्नाभमदाज्ञया वासयात्र बहून् ग्रामान् संसिद्धिस्ते भविष्यति कृष्णलीलानुसारेण कृत्वा नामानि सर्वतः त्वया वासयता ग्रामान् संसेव्या भूरियं परा। अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब अंतर्ध्यान हो चुके हैं। इससे यह निश्चय हुआ कि वहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे, इसमें संदेह नहीं है। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य के अंतरंग पार्षद है, जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। दूसरे वे हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में देवता आदि हैं। इसमें से जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए हैं उन्हें भगवान ने ब्रजभूमि से हटाकर पहले ही द्वारका पहुंचा दिया था। फिर भगवान ने ब्राह्मण के शाप से उत्पन्न मूसल को निमित्त बनाकर यदुकुल में अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया और पुनः अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया, तथा जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं हैं ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। जो लोग व्यवहारिक लीला में स्थित हैं वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं हैं, इसलिए आने वालों को सब और निर्जन वन सूना ही सूना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को देख नहीं सकते। इसलिए वज्रनाभ, तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ, इसमें निश्चय ही तुम्हारे मनोरथों की सिद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ और इस प्रकार दिव्य ब्रजभूमि का भली भांति सेवन करते रहो। गोवर्धने दीर्घपुरे मथुरायां महावने नंदीग्रामे बृहत्सानो कार्याराज स्थिति सत्वया नद्यद्री द्रोणिकुण्डला कुण्डादिकुञ्जान् संसेवतस्तव राज्ये प्रजासु सम्पन्नास्त्वं च प्रीतो भविष्यसि सच्चिदानन्दभूरेशा त्वया सेव्या प्रयत्नतः तव कृष्णस्थलान्यत्र ईश्वरन्तु मदनुग्रहात् वज्रसंसेवनादस्य उद्धवस्त्वां मिलिष्यति ततो रहस्यमेतस्मात् प्राप्यसि त्वं समात्रकः। एवमुक्ता तु शाण्डिल्यो गतः कृष्णमनुस्मरन् विष्णुरातोऽथ व्रजश्च परां प्रीतिमवापतुः। गोवर्धन, दीर्घपुर, डीग, मथुरा, महावन, गोकुल, नंदीग्राम, नंदगांव और बृहत्सानु, बरसाना आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए। उन स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल, नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर, कुंजवन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। यह व्रजभूमि सच्चिदानंदमयी है, अतः तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। वज्रनाभ, इस ब्रजभूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे। फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं से इस भूमि का तथा भगवान की लीला का रहस्य भी जान लोगे। मुनिवर सांडिल्य जी उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम पर चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित और वज्रनाभ दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए।
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसहस्रयां संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये शाण्डिल्योपदिष्टव्रजभूमिमाहात्म्यं वर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।